हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सेवन्थ क्लास इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड का 8th चैप्टर द बियर स्टोरी, बालू की कहानी। यदि आप सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट। एक बार एक औरत थी जो एक बूढ़े जमींदार के घर में बड़े जंगल के किनारे पर रहती थी। वहाँ पर एक घर था, वहाँ पर वो रहती थी जंगल के किनारे पर। दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। इस औरत के पास एक पालतू बियर था, भालू था, जिससे उसको बहुत लगाव था। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर। ये उसको फॉरेस्ट में मिला था और भूख से अधमरा। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस, इतना छोटा, हेल्पलेस, इतना हेल्पलेस, असहाय, दैट इट हैड टू बी ब्रोट अप ऑन द बोटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक, कि इसको बोतल के सहारे उस औरत और बूढ़ी जो कुक थी उसके द्वारा उसको पाला गया। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर। ये बहुत साल पहले की बात है, अब वो एक बड़ा भालू बन चुका था। सो बिग, इतना बड़ा, एंड स्ट्रॉन्ग, दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पाज इफ़ ही हैड वांटेड टू। वो इतना बड़ा और इतना मजबूत हो चुका था, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ताकतवर हो चुका था, दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ, कि वो एक गाय को मार सकता था, एंड कैरिड इट अवे, और उसको दूर ले जा सकता, बिटवीन हिज टू पाज, अपने पंजों के द्वारा, इफ़ ही हैड वांटेड टू, यदि वो ऐसा चाहता। बट ही डिड नॉट वांट टू, परंतु वो ऐसा नहीं चाहता था, उसने कभी ऐसा नहीं चाहा। ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर, एमिएबल होता है मिलनसार, वो एक मिलनसार भालू था। हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा किसी को नुकसान पहुंचाने की। मैन और बिस्ट, चाहे कोई इंसान हो या फिर जानवर हो या कोई जीव हो। He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वो अक्सर अपनी जो उसकी कैनल थी उससे बाहर बैठा करता था, एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज मोस्ट अमिकेबली, और बड़े प्यार से अपनी आंखों से वो देखता था जो पास का जो खेत था जहाँ पर गाय चरती रहती थी, जानवर चरते रहते थे, उनको वो देखता रहता है, कैटल को। द थ्री सैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल एंड डिड नॉट माइंड इन द लिस्ट व्हेन ही सफर्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्टेस। तीन जो सैगी, जो बेढंगे से हम कह सकते हैं, ये गंदे कह सकते हैं, माउंटेन पोनीज थे, खच्चर थे, पहाड़ी खच्चर थे, जो स्टेबल में रहते थे। न्यू हिम वेल, वो उसको अच्छी तरह जानते थे। वेल एंड डिड नॉट माइंड इन द लिस्ट, और वो बिल्कुल भी उसको माइंड नहीं करते, परवाह नहीं करते थे जब वो घूमने के लिए, स्टेबल में घूमने के लिए, अस्तबल में घूमने के लिए आता था अपनी मालकिन के साथ। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड ही हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep in his kennel between his two paws। बच्चे उसके पेट पर सवारी करते थे और कई बार वो उसकी जो कैनल थी वहाँ पर उसके पंजों के बीच में वो लेटे रहते थे, सोए हुए मिलते थे, यानी सो जाते थे वहीं पर। द थ्री डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स विद हिम। तीन कुत्ते उसके साथ हर तरह के गेम खेलते थे, हर तरह का गेम उनको खेलना अच्छा लगता था। पुल हिज ईयर्स, वो उसके कान खींचते थे, एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल, और उसकी पूंछ खींचते थे, एंड टीज हिम इन एवरी वे, और प्रत्येक तरह से उसको टीज करते थे, परेशान करते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लिस्ट, परंतु वो कभी भी बुरा नहीं मानता था। ही नेवर टेस्टेड मीट, ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, ब्रेड, पोरिज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप। उसने कभी मीट को टेस्ट नहीं किया था, इसका मतलब उसने कभी मीट नहीं खाया था। ही एट द सेम फूड, वो वही भोजन खाता जो कुत्ते खाते थे, एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, और अक्सर उसी सेम प्लेट में, जैसे ब्रेड खाता था वो, पोरिज, अचार, पोटैटो, आलू, कैबेज, गोभी, टर्निप, सलगम। ही हैड अ फाइन एपिटाइट, उसको अच्छी भूख लगती थी, एंड हिज फ्रेंड द कुक सा
टू इट दैट ही गॉट हिज फिल। और उसका जो दोस्त था कुक था वो देखता था वो यानी उसका पूरा ध्यान रखता था जब तक वो फिल नहीं हो जाता, पूरी तरह से रज नहीं जाता था। बीएस आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव अ चांस एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट। जो भालू होते हैं वीएस आर वेजिटेरियंस, वो वेजिटेरियंस होते हैं इफ़ दे हैव अ चांस, यदि उनको चांस दिया जाए, एंड फ्रूट इज़ व्हाट, और जो फ्रूट चाहते हैं व्हाट दे लाइक बेस्ट, वो उनको खाने के लिए दिया जाए तो वो शाकाहारी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन द ऑटम ही यूज्ड टू सिट एंड लुक विद wistful eyes at the ripening apples in the orchard, and in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. In the autumn, पतझड़ के मौसम में ही यूज टू सिट, वो बैठता था, एंड लुक विद हिज विस्टफुल आइज, और अपनी आंखों से देखता था, एट द राइपनिंग एप्पल्स, और जो पके हुए सेब होते थे उनको देखता था, इन द ऑर्चर्ड, जो बाग में सेब के पेड़ थे वहाँ पर वो सेबों को देखता रहता था। एंड इन हिज यंग डेज, और अपने यंग डेज में ही हैड been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree, कई बार वो अपने टेम्पटेशन को रेसिस्ट नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता था और पेड़ पर चढ़ जाता था। एंड हेल्प देमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम, और वहाँ पर कुछ वो सेब खाता था। बीयर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, जो बीयर्स होते हैं वो बेढंगे नजर आते हैं, एंड लुक इन देयर मूवमेंट्स एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, और अपने मूवमेंट्स में स्लो नजर आते हैं। बट ट्राई अ बियर with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any school boy at that game। परंतु एक जो भालू होता है, यदि आप उसके साथ एप्पल के पेड़ पर चढ़ोगे तो वहाँ पर वो किसी भी लड़के को हरा देगा। नाउ ही हैड लर्नड दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, अब उसको पता चल गया था कि ये ठीक नहीं है, यानी कानून के खिलाफ है, रूल के खिलाफ है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड, परंतु वो अपनी आंखों को खुली रखता था, यदि कोई एप्पल नीचे ग्राउंड पर गिर जाता था उसको देखता रहता। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द beehives, he had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again। वहाँ पर एक छाता भी था मधुमक्खियों का, और उसको उसके कारण पनिश भी किया गया था, और उसको बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days, उसको 2 दिन उसको चेन से बांध कर रखा गया। विद अ ब्लीडिंग नोज, उसकी नाक में खून बहता रहा, यानी उसकी पिटाई भी की गई। एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, और उसने दोबारा ऐसा नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द, इसके अलावा उसको कभी चेन से नहीं बांधा जाता था एक्सेप्ट फॉर द नाइट, रात को छोड़कर। एंड क्वाइट राइटली सो, फॉर अ बियर लाइक अ डॉग इज एप्ट टू गेट समवट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर, और कहता है कि एक भालू का एक कुत्ते की तरह इल टेम्पर्ड होना स्वाभाविक है यदि उसको चेन से बांध कर रखा जाए, एंड नो वंडर, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।